कवच इंडियन रेलवेज के लिए एक बहुत जरूरी नया सिस्टम है। इसे गर्व से इंडिया में बनाया गया है। यह सिस्टम ट्रेन के सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य काम ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकना है। इसे हमारी ट्रेनों के लिए एक सुरक्षा कवच समझो। यह कवच यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को बचाने के लिए अपने आप काम करता है। इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कवच पूरे देश में दुर्घटना मुक्त ट्रेन यात्राएं हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह उन लाखों लोगों के लिए सुरक्षा का वादा है जो रोज ट्रेनों पर निर्भर करते हैं। कवच जैसे सिस्टम की जरूरत बहुत साफ और जरूरी है। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बिजी रेलवे नेटवर्क में से एक है। हर दिन लाखों लोगों को लेकर कई ट्रेनें इन पटरियों पर चलती हैं। कभी कभी दुख की बात है कि अतीत में दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं ने हमें दिखाया है कि हमें बेहतर सुरक्षा उपायों की जरूरत है। मानवीय गलतियां हो सकती हैं या सिग्नल छूट सकते हैं। कवच को एक सतर्क गार्ड के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तब कदम उठाता है जब खतरे का जोखिम होता है, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने और कीमती जानें बचाने में मदद मिलती है। यह कवच को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक जरूरत बनाता है। कवच बनाने की यात्रा लंबी और सोच समझकर की गई थी। यह हमारे अपने उन्नत सुरक्षा सिस्टम को विकसित करने के एक विजन के साथ शुरू हुई थी। इंडियन रेलवेज कुछ ऐसा चाहता था जो हमारी विशेष परिचालन जरूरतों को समझे। रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन या RDSO ने इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस तकनीक को विकसित करने के लिए इंडियन कंपनियों के साथ काम किया। इस प्रोजेक्ट का शुरुआती नाम ट्रेन कॉलिशन अवॉइडेंस सिस्टम या TCAS था। इसने साफ लक्ष्य दिखाया, हर कीमत पर टक्करों से बचना। यह एक बड़ी मेक इन इंडिया पहल थी जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण रेलवे सुरक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। कवच के आज के स्वरूप में विकसित होने में कई महत्वपूर्ण कदम शामिल थे। शुरुआती ट्रायल एक दशक पहले कुछ चुनिंदा रूट्स पर शुरू हुए थे। ये ट्रायल सिस्टम को टेस्ट करने और बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। इंजीनियरों ने ध्यान से देखा कि यह वास्तविक रेलवे परिस्थितियों में कैसे काम करता है। उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और कई सुधार किए। आखिरकार सिस्टम बहुत विश्वसनीय और प्रभावी साबित हुआ। इसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 या SEL4 सर्टिफिकेशन मिला। यह सुरक्षा महत्वपूर्ण सिस्टम्स के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इस सर्टिफिकेशन ने पुष्टि की कि कवच हमारे विशाल रेलवे नेटवर्क के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा समाधान है। कवच कई स्मार्ट पार्ट्स का इस्तेमाल करके काम करता है जो एक दूसरे से बात करते हैं। खास इलेक्ट्रॉनिक टैग्स, जिन्हें RFID टैग्स कहते हैं, रेलवे ट्रैक्स पर लगाए जाते हैं। ये टैग ट्रेन को उसकी सही लोकेशन बताते हैं। ट्रेन के इंजन या लोकोमोटिव में एक खास कवच यूनिट होती है। इस यूनिट में एक कंप्यूटर, लोको पायलट के लिए एक डिस्प्ले स्क्रीन और एक रेडियो होता है। रेलवे स्टेशनों पर भी कवच इक्विपमेंट होता है। यह इक्विपमेंट सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। ये सभी पार्ट्स एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं। वे ट्रेन को सुरक्षित रखने के लिए लगातार जानकारी शेयर करते हैं। यह कोऑर्डिनेशन दुर्घटनाओं को रोकने में कवच की सफलता की कुंजी है। कवच के कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत स्मार्ट होता है। यह मुख्य रूप से रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, खास तौर पर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी या UHF रेडियो का। ट्रेन में कवच यूनिट हमेशा सिग्नल भेजती रहती है। यह ट्रैक साइड यूनिट्स और आसपास की दूसरी कवच इक्विप्ड ट्रेनों से भी सिग्नल प्राप्त करती है। इससे जानकारी का लगातार फ्लो बना रहता है। सिस्टम ट्रेन की स्पीड, उसकी लोकेशन और आगे के सिग्नलों की स्थिति जानता है। अगर कवच वाली दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर जा रही हैं, तो वे इस खतरे का पता लगा सकती हैं। यह लगातार डिजिटल बातचीत ही है जो कवच को संभावित खतरों के प्रति इतना अलर्ट और रिस्पॉन्सिव बनाती है। कवच को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फैसले लेने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रैक के अलग अलग सेक्शंस के लिए स्पीड लिमिट जानता है। अगर ट्रेन बहुत तेज चल रही है तो कवच लोको पायलट को चेतावनी देता है। अगर पायलट धीमा नहीं करता तो कवच अपने आप ब्रेक्स लगा देता है। यह ट्रेन को तब भी रोक देता है जब वह रेड सिग्नल पार करने की कोशिश करती है, जिसे सिग्नल पास्ट एट डेंजर या SPAD कहते हैं। अगर यह एक ही लाइन पर खतरनाक स्थिति में दूसरी ट्रेन का पता लगाता है तो यह दोनों ट्रेनों पर ब्रेकिंग शुरू कर देगा।
ये ऑटोमेटिक इंटरवेंशन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर है। ये मानवीय चूक होने पर फेलसेफ के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि दुर्घटना होने से पहले ट्रेन रुक जाए। ऑप्टिकल फाइबर केबल या OFC नेटवर्क कवच के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाता है, जबकि कवच का मुख्य ट्रेन टू ट्रैक और ट्रेन टू ट्रेन कम्युनिकेशन रेडियो का उपयोग करता है। OFC नेटवर्क व्यापक सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेशन आधारित कवच इक्विपमेंट को केंद्रीय सिग्नलिंग कंट्रोल्स से मजबूती से जोड़ने की जरूरत होती है। OFC इस डेटा के लिए एक हाई स्पीड, हाई बैंडविड्थ पाथवे प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिग्नल एस्पेक्ट्स, ट्रैक ऑक्यूपेंसी और रूट सेटिंग्स के बारे में जानकारी स्टेशन पर कवच सिस्टम को सही और तेजी से भेजी जाए। एक मजबूत OFC बैकबोन आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम की समग्र विश्वसनीयता को मजबूत करता है, जिसके भीतर कवच सहज रूप से काम करता है। कवच इंडियन रेलवेज के लिए कई महत्वपूर्ण फायदे देता है। सबसे महत्वपूर्ण फायदा बेशक बढ़ी हुई सुरक्षा है। इसे टक्करों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ट्रेन दुर्घटनाओं के सबसे गंभीर प्रकारों में से है। यह ट्रेनों को रेड सिग्नल पार करने से रोकने में मदद करता है, जो घटनाओं का एक आम कारण है। कवच ट्रेन की स्पीड को भी अपने आप कंट्रोल करता है। अगर ट्रेन अनुमत स्पीड से ज्यादा जाती है, तो कवच इंटरवीन करता है। यह न केवल सुरक्षा में सुधार करता है, बल्कि एक विशेष लाइन पर चलने वाली ट्रेनों की संख्या, जिसे लाइन कैपेसिटी के रूप में जाना जाता है, को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। यह रेलवे नेटवर्क को ज्यादा कुशल बनाता है। कवच का एक और प्रमुख फायदा मुश्किल परिस्थितियों में लोको पायलटों की मदद करने की उसकी क्षमता है। कोहरे या भारी बारिश के दौरान विजिबिलिटी बहुत खराब हो सकती है। लोको पायलटों के लिए सिग्नलों को साफ देखना मुश्किल हो जाता है। कवच केबिन के अंदर सीधे स्क्रीन पर सिग्नलों और स्पीड लिमिट के बारे में साफ जानकारी देता है। यह लोको पायलट को ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में बहुत मदद करता है, भले ही बाहर की विजिबिलिटी खराब हो। यह फीचर लोको पायलटों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह यात्रियों को भी आश्वस्त करता है कि एक उन्नत सुरक्षा सिस्टम उनकी यात्रा पर नजर रख रहा है, जिससे रेल यात्रा सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित अनुभव बन जाती है। इसके कई फायदों के बावजूद इंडियन रेलवेज के पूरे नेटवर्क में कवच को लागू करने में चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक इसमें लगी लागत है। हजारों लोकोमोटिव्स और हजारों किलोमीटर ट्रैक को कवच टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए बहुत बड़े वित्तीय निवेश की जरूरत होती है। इसमें इक्विपमेंट की लागत, इंस्टॉलेशन और मौजूदा सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन शामिल है। इंडियन रेलवे नेटवर्क की विशालता को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम है। सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत है। अन्य चुनौतियों में कवच को सपोर्ट करने के लिए मौजूदा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना शामिल है। इसमें कुछ क्षेत्रों में सिग्नलिंग सिस्टम्स का आधुनिकीकरण शामिल हो सकता है। बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों, जिनमें लोको पायलट, मेंटेनेंस क्रू और सिग्नलिंग टेक्नीशियंस शामिल हैं, को ट्रेनिंग देना एक और महत्वपूर्ण काम है। उन्हें नए कवच सिस्टम को प्रभावी ढंग से चलाने और मेंटेन करने में कुशल होने की जरूरत है। संक्रमण काल के दौरान कवच का पुराने गैर कवच सिस्टम्स के साथ पूरी तरह से काम करना सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। तैनाती की गति इतनी तेज होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण रूट्स को तेजी से कवर किया जा सके, जबकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के हर चरण में क्वालिटी और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। जून 2023 में बालासोर, ओडिशा में हुई दुखद ट्रेन दुर्घटना एक बहुत ही गंभीर याद दिलाती है। इसने कवच जैसे उन्नत सुरक्षा सिस्टम्स की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई ट्रेनें शामिल थीं, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ। जांच से सिग्नलिंग सिस्टम में समस्याओं का पता चला। अगर कवच उस विशेष रूट पर और सभी संबंधित लोकोमोटिव्स पर पूरी तरह से चालू होता, तो यह अत्यधिक संभावना थी कि दुर्घटना को टाला जा सकता था। कवच को विशेष रूप से एक ट्रेन को गलती से दूसरी ट्रेन के लिए निर्धारित लाइन में प्रवेश करने से रोकने और अगर सिग्नलों को अनदेखा किया जाता है तो ब्रेक लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। बालासोर की घटना ने कवच की प्रभावशीलता की सीमाओं या बल्कि पूर्व आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डाला। दो ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने के लिए कवच के लिए
दोनों ट्रेनों में सिस्टम से लैस होना चाहिए। इसके अलावा जिन ट्रैक सेक्शंस पर वे चल रहे हैं उनमें RFID टैग्स और स्टेशन यूनिट्स जैसे आवश्यक कवच इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अगर एक ट्रेन में कवच है और दूसरी में नहीं है, या अगर ट्रैक सेक्शन कवच सक्षम नहीं है, तो सिस्टम अपनी टक्कर बचाने की क्षमता को पूरी तरह से नहीं कर सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कवच मुख्य रूप से सिग्नल पास करने या ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली टक्करों को रोकता है, न कि ट्रैक डिफेक्ट्स या बाहरी तोड़फोड़ के कारण होने वाले पटरी से उतरने को, जब तक कि ये SPAD परिदृश्य का कारण न बने। भविष्य को देखते हुए इंडियन रेलवेज कवच कवरेज का विस्तार करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। सरकार ने उच्च घनत्व वाले रूट्स पर और फिर धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में कवच स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आने वाले वर्षों में इसके कार्यान्वयन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निरंतर रिसर्च और डेवलपमेंट भी जारी है कि कवच को नई सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने और इसे और भी मजबूत बनने में मदद करेगा। उन्नत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसी अन्य आधुनिक रेलवे टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन भी प्लान किया गया है। यह रेलवे ऑपरेशंस के लिए एक ज्यादा समग्र और इंटेलिजेंट सुरक्षा जाल बनाएगा। निष्कर्ष में कवच रेलवे सुरक्षा के लिए इंडिया की खोज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में खड़ा है। यह एक वास्तव में क्रांतिकारी सिस्टम है जिसमें ट्रेन दुर्घटनाओं को नाटकीय रूप से कम करने की क्षमता है। एक ऑटोमेटेड सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करके कवच अनगिनत जानें बचा सकता है और अत्यधिक पीड़ा को रोक सकता है। पूरे इंडियन रेलवेज नेटवर्क को कवच से लैस करने की यात्रा लंबी है, जो चुनौतियों से भरी है। हालांकि प्रतिबद्धता मजबूत है। बालासोर जैसी घटनाओं से मिले सबक इसकी तैनाती में तेजी लाने के संकल्प को और मजबूत करते हैं। कवच सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह अपने सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और ज्यादा सुरक्षित रेलवे भविष्य का इंडिया का वादा है।